बता दें कि बिहार में अब सियासी जो बयानबाजी है चरम पर है। आपको बता दें कि दावत इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुलाया गया था। पीछे पोस्टर लगा हुआ था जो कि रेड फोर्ट का था और इसको लेकर के अब बयानबाजी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में सियासी बयानबाजी के बीच अब पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। लाल किले के साथ नीतीश कुमार के पोस्टर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने लगवाए हैं और जिसमें लिखा है कि हम बिहार वाले हर कदम आपके साथ हैं, देश को आपका इंतजार है। और इस पोस्टर के जरिए संदेश दिया गया है कि जेडीयू के पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार ही हैं। भले ही नीतीश कुमार खुद को पीएम कैंडिडेट बताने से कतराते हैं और पीएम प्रत्याशियों की दौड़ से खुद को बाहर रखा है, लेकिन जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के तौर पर ही हाईलाइट कर रहे हैं। और इससे पहले भी सोमवार को सीएम जिस दावत इफ्तार में शामिल हुए थे वहां भी मंच लाल किले जैसा बनाया गया था। मतलब साफ है कि जेडीयू नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के रूप में दर्शा रही है। तो इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। देखिए किसने क्या कुछ कहा। लाल किला का पेटेंट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। हाँ, चूंकि राजनीति का डीएनए फर्जीवाड़ा का है, तो 7 सितंबर 2013 को फर्जी लाल किले से या मोदी जी ने लाल किले का उपहास उड़ाया। अभी बिहार बीजेपी के जो राजनीतिक बीपीएल लोग हैं ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, अरे भैया नीतीश कुमार जी तो इमारत सरिया के कार्यक्रम में गए थे। आपने तो लाल किला के एक हिस्से को निजी कंपनी को दे दिया, जैसे ऐतिहासिक विरासत को भी बेचने की तैयारी आपकी। देश में तो परिवर्तन ये बिहार है, ये समाजवादियों का घर है बिहार, और बिहार के लोग जब अंगराई लेते हैं तो देश में परिवर्तन होता है। तो बिहार पहला राष्ट्रपति दिया है देश को। हम चाहते हैं कि इस देश में प्रधानमंत्री भी बिहार का हो। ये तो तय करना, जो एमपी जीतेंगे उनको तय करना है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि बिहार का भी अगला प्रधानमंत्री हो। और जो ये तमाशा हो रहा है, ये जो कार्यक्रम बीजेपी के बन रहे हैं, हताशा में बनाए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ सुपरा साफ है, 40 में 40 सीट महागठबंधन हो जा रहा है, इसलिए अमित शाह हर दूसरे दिन बिहार में लौट जा रहे हैं। किस स्टेट का लोग नहीं चाहता है कि मेरे यहाँ का प्रधानमंत्री हो, तो बिहार के लोग चाह रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो कांग्रेस का मैं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी ही हूँ। कांग्रेस का आला कमान है, फैसला करती है, प्रभावी नेता हैं नीतीश जी, इसमें कहाँ किसी की दो राय हो सकती है। लेकिन ये अभी समय नहीं है कि जो सवाल आप पूछ रहे हैं या लोग जानना चाह रहे हैं, तो उस सवाल का उत्तर तो 2024 में मिलेगा। 2024 में पहले एक तो सब लोग मिलजुल के मोदी सरकार की विदाई करें। लाल किले का ही क्यों, जो अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है उसका बैनर लगा दें, उसके सामने नीतीश कुमार को खड़ा कर दें। तो व्हाइट हाउस के बैनर लगाकर खड़े होने से कोई अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं ना बन जाता है। और ये तो देखिए, अपने समर्थकों में उत्साह पैदा करने के लिए सब बैनर लगाए जाते हैं। एक और नीतीश कुमार कहेंगे मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ, और दूसरी ओर बैनर लगवाते हैं, होर्डिंग लगवाते हैं, नारा लगवाते हैं देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो नीतीश कुमार के मन में तो है ही कि 5 मिनट के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन एक बार देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, ताकि इतिहास के पन्नों में चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा जैसा मेरा भी नाम दर्ज हो जाए। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को पीएम कैंडिडेट बोलने से कतराते हैं, वहीं जेडीयू के नेता उनको एज अ पीएम देखते हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। सीधा सवाल है, जेडीयू के मन में चल क्या रहा है अशोक जी? देखिए, अमित शाह के दौरे के तुरंत बाद जदयू की इफ्तार पार्टी और फिर जदयू नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताना और लाल किले से नीतीश कुमार की इफ्तार की शुरुआत होना, ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जदयू ने एक सधी हुई रणनीति शुरू की है। आप अमित शाह जी समय आए थे एक दिन पूर्व ही,
तो क्या हुआ, अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और बिहार की जनता ने तय कर लिया है। अमित शाह ने ये भी दावा किया था कि नीतीश कुमार न कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और तेजस्वी यादव न कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ठीक उसके एक दिन के बाद ही जदयू के एक नेता के द्वारा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दावते इफ्तार का आयोजन होता है और वहाँ लाल किले की तस्वीर यानी कि पूरा का पूरा लाल किला बनाया जाता है और उस लाल किले पर बिठा करके नीतीश कुमार का इफ्तार कराया जाता है। दूसरी तरफ कि जदयू का कार्यालय हो या पटना की सड़कें हों, वहाँ पे लाल किले का पोस्टर लगा करके नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जाता है। यानी कि जदयू ने अपनी रणनीति बना ली है और वह यह जताना चाहती है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार तन के खड़े हैं, उनके नेता तन के खड़े हैं। और आप देखे होंगे कि महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं सभी के नेता, चाहे आरजेडी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, वामपंथी दलों के नेता हो, सभी की प्रतिक्रिया आई है। और जदयू ने तो कहा है कि लाल किला कोई बीजेपी का ये कहिए कि कॉपीराइट नहीं है। तो ये जदयू ने बता दिया है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे नेता लड़ने के लिए तैयार हैं। अब विपक्षी जो एकता है वो बिहार में विपक्षी एकता नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। इसका देश में क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस और अन्य जो विपक्षी दल हैं वो जदयू के साथ और खास करके नीतीश कुमार के साथ कितनी आती है ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी इतना जरूर कह सकते हैं कि अपने नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता करके जदयू ने यह संकेत दे दिया है और साफ संदेश दिया है समूचे देश के सभी विरोधी दलों को कि जदयू नरेंद्र मोदी से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और उसके नेता नीतीश कुमार, आपने देखा होगा कि महागठबंधन के जितने भी घटक दल के नेता हैं उन सबों ने कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के सबसे सुयोग्य उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ सुशील मोदी ने क्या तंज कसा है, उन्होंने कहा कि लाल किला कौन कहे, उनको व्हाइट हाउस का भी एक फोटो लगा करके और वहाँ पर भी उनको इफ्तार करके शौक पूरा कर लेना चाहिए कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए। तो आप समझ लीजिए कि भले ही 2024 के लोकसभा का चुनाव अभी 1 साल बाकी है, लेकिन बिहार में इसकी सियासत शुरू हो गई है, शतरंज की चालें चली जा रही है। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। चूँकि लगातार नीतीश कहते रहे कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, हमको इससे मतलब नहीं है, विपक्षी एकता हो और नरेंद्र मोदी हटें, बीजेपी को दिल्ली से हटाना है, यही हमारा लक्ष्य है। देखना होगा कि इस मामले पर नीतीश कुमार ने अपनी जुबान नहीं खोली है। जब नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, ललन सिंह क्या बोलते हैं, इस पर अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि दावते इफ्तार के बहाने यानी कि अल्पसंख्यक वोट की राजनीति के बहाने नीतीश कुमार को अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा चेहरा बताकर, अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा रहनुमा बता करके और पाक महीना रमज़ान के महीने में दावत इफ्तार में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता करके, और वह भी तब जबकि अमित शाह ने अपने भाषण में कहा है कि यहाँ जो दंगे हुए हैं, चाहे बिहार शरीफ का दंगा हो या सासाराम का दंगा हो, हमारी सरकार बनाइए। यानी कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार और 2025 में बीजेपी की सरकार, तो हम दंगाइयों को उल्टा लटका करके सीधा करेंगे। वैसी परिस्थिति में अल्पसंख्यकों के कार्यक्रम में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता करके जदयू ने अपनी रणनीति साफ कर दी है कि बिहार से नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ शुरुआत राजनीति हो गई है और नीतीश कुमार उसके नायक बने हैं। जी, विपक्ष ये भी कह रही है कि बिहार जल रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम बनने की सपना देख रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, नीतीश कुमार ने तो ये कुछ नहीं किया, अब तो इंतजार उसी का है। चूँकि जदयू के नेताओं ने भी ये पोस्टर लगाए हैं, जदयू के नेताओं ने जो दावत इफ्तार में नीतीश को बुलाया था, जदयू पार्टी का ये कार्यक्रम नहीं था। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से सियासत शुरू हुई है, विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही, स्वाभाविक है। हालांकि
अभी तो जो रिपोर्ट हम लोगों के पास आ रही है, नालंदा और सासाराम में स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन ये जदयू नेताओं ने और किसी भी दल का कार्यकर्ता या नेता चाहता है कि उसके जो रहनुमा हैं वो सबसे बड़े पद पर जाएं, तो इसलिए जदयू के नेता अगर इस तरह का कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इस पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया क्या आती है, क्योंकि विपक्ष के सभी बड़े नेताओं, सुशील मोदी से लेकर सम्राट चौधरी और सभी बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आ चुकी है, महागठबंधन के सभी घटक दल के नेताओं की प्रतिक्रिया आ चुकी है। इंतजार करिए कि नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया आती है। शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।